हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। और आज मैं आपको कामाक्षी दीपक जो है वो विधि बताऊंगी कि इसे कैसे जलाया जाता है। देखिए, ये बहुत साधारण सी चीज़ हम लोगों को लग रही होगी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ ये चीज़ बहुत साधारण सी लग रही होगी कि एक दीपक ही तो है, बस प्रज्वलित ही तो करना है। लेकिन ऐसा है नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं। मैंने बहुत पहले इस बात को कहा कि जो साउथ की तरफ जो पूजाएं होती हैं और वहाँ की महिलाएं जिस विवेक और बुद्धि के साथ पूजा करती हैं, वो हर जगह संभव नहीं है। एक तो वहाँ की महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं, दूसरी चीज़ ये कि पूजा पाठ के बहुत दूसरे नियम। सबसे पहला नियम ये कि सफ़ेद एड़ी से पूजा नहीं होती। तो आप हल्दी आलता ज़रूर लगाएं। मैंने भी, आप देखें हाथ एकदम पीले पीले होंगे, मैंने भी अपनी एड़ी को हल्का सा, वैसे आलता लगा हुआ था लेकिन हल्की सी हल्दी जो है वो लगा ली। दूसरा क्या है, इस दिए का विधान अलग है। खैर, वहाँ हर एक दिए का अपना एक महत्व है, लेकिन इसका अलग महत्व है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चावल से पोलम बना लेंगे। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश साइड इसे रंगोली बोलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं, चूँकि मैं दक्षिण भारत से नहीं हूँ और मैं घूमने ही गई हूँ, वैसे रहने नहीं गई हूँ। सो ये जो मैं विधि आपको बता रही हूँ, मैंने कहीं से बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा की और उसके आधार पर ही मैं इसे जो है वो बना रही हूँ। छोटी मोटी गलतियाँ और त्रुटि इसमें हो सकती है, सो उसे जो है अपने दिल में ना लगाएं कि नहीं आपने एकदम परफेक्ट नहीं दिखाया। इसलिए चूँकि जब व्यक्ति बचपन से किसी चीज़ को देखता है ना, तो उसमें ज़्यादा निपुण होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी पूजा की बात करें तो उसमें मैं ज़्यादा निपुण हूँ, लेकिन साउथ इंडियन तरफ तो मैं कभी गई भी नहीं हूँ। थोड़ा बहुत घूमने गई हूँ, बात अलग है। लेकिन वैसे मतलब कोई परिवार या रिश्तेदारी नहीं जहाँ 2-4 दिन आदमी रुक के और इस चीज़ को देख पाए। तो पोलम तो वैसे आप जानते हैं सब, वहाँ मस्ट है, सुबह शाम ज़रूर बनती है। महिलाएं नहा धो के अपने घर के बाहर ज़रूर बनाती हैं, चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये चावल को जो है आप पीस कर भी बना सकते हैं, भिगोकर, और आप ऐसे दरदरा पीस के भी बना सकते हैं। मैंने चावल को दरदरा पीस कर बनाई है। सो ये मतलब पूरा उससे मैंने जब पीस लिया था, फिर फ्रेम से जो है इसको बना दिया, तो इस टाइप का। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले जो है इस तरीके से हल्दी कुमकुम का बहुत महत्व है। जैसे राजस्थान में हल्दी कुमकुम के रिश्ते का बहुत महत्व होता है, ठीक उसी तरीके से। और आप इस दीपक को जलाते समय देखिए, अपने अपने श्रद्धा की बात होती है। देवी जी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हृदय से देवी जी को याद करिए, ये महत्वपूर्ण है। मंत्रों से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है। क्यों, सही कहा ना? इस प्रकार से कर लेना है। इसके बाद एक पूजन की थाली ले लेनी है। ये थाली मैं कांसे की ले रही हूँ, आप अन्य थालियाँ भी ले सकते हैं, आप पीतल की ले सकते हैं। मुझे ये सफिशिएंट लगी और अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये ले ली, ठीक है। इसमें मैंने केले के पत्ते को बिछाया है, पान के पत्ते रखे हैं, पुष्प रखे हैं, लाल और पीले तो जो कि मस्ट हैं, गुलाबी, और थोड़े से सफ़ेद भी उपलब्ध हो गए थे, वो भी रख लिए। और साउथ की साइड तो बहुत अच्छे अच्छे फूल मिल जाते हैं, वो वाले जो हम लोग गजरे में लगाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अब यहाँ तो मुश्किल है थोड़ा सा। तो ये है, थोड़ा सा पानी, हस्बैंड साथ में बैठे हैं। तो अब हम जो है वो दीपक है, तो सबसे मस्ट ये दीपक है। अब हम कैसे इनको करेंगे आप उसे समझ लें। यहाँ पे सबसे पहले हम चंदन का लेप करेंगे किनारी किनारी पर। यही महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। और ये चंदन मैंने ऑलरेडी पीस के रखा हुआ था, सो मैं उसी से आपको दिखा रही हूँ। सूखने पर इसका कलर जो है वो बढ़िया आ जाएगा। चूँकि अब वो लकड़ी वाला होता है ना, तो यही दिक्कत होती है, तत्काल में कलर नहीं आता है। सो इस तरीके से जो दीपक है, हम ऐसे किनारी किनारी से पूरा बढ़िया से जो है वो चंदन लगाएंगे। और हमें ये दीपक जो है, वैसे साउथ में भी शायद यही हो सकता हो चलन, और बंगाल में भी है। ये दीपक लड़की के मायके से लड़की को मिलते हैं, गृह प्रवेश हुआ, बच्चे के जन्मदिन हुआ, या जो भी इस तरीके के फैमिली फंक्शन होते हैं, फैमिली इवेंट्स जो होते हैं, उनमें जो है वो मिलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे भी लगा दूँगी। ये लग गया। अब इसके बाद यहाँ पीछे भी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, छोड़ना नहीं है, हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। पीछे भी आप देखें एक कलश है और गजराजी बने हुए हैं ऐसे। अब हमारी महत्वता क्या है इस दिए में, हमें उन चीज़ों को ध्यान से देखना है और समझना है। हल्दी हम शुरू करेंगे।
आशा करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ। और जो भी हमारे भाई बहन साउथ से हैं, अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो भाई बुरा मत मानिएगा। वैसे आप लोग जो है सभी लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, मेरी तो किसी बात का बुरा नहीं मानते, बल्कि बताते और हैं। जब मैंने पूछा कि ये दिया क्या मैं अखंड ज्योत में जला सकती हूँ, तो बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बताया दीदी हम चेन्नई से हैं, बिल्कुल जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल देवी जी को भी हम लगा देंगे चंदन, इनके पैरों में भी हमने लगा दिया है और फिर लगा देती हूँ। और उसके बाद पीछे कलश का पूजन करेंगे, कलश को भी जो है वो हल्दी लगाएंगे। चंदन बोल रही हूँ, चंदन नहीं, ये हल्दी है। गजराज जी को भी लगाऊंगी और यहाँ ऊपर, ठीक है। अब कुमकुम की बारी आती है। ठीक इसी विधि से जो है वो कुमकुम लगाएंगे। कैसा लग रहा है आपको देख के? पहली बार देख रहे हैं ना? मैं भी पहली बार देख रही हूँ। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर बच्चे थे, उनने मुझे एक दो लिंक दी, वो दीदी इसमें देखिए आपको समझ में आएगा दिया कैसे जलाना। और वो ना तमिल में या तेलुगु बोल रही थी, मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही है, मैं समझ ही नहीं पाई। हाँ, मेरे को दिमाग में ही नहीं आया क्या कह रही हैं, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। क्रिया देखा आपने? हाँ देख रही थी, लेकिन बहुत कुछ समझ नहीं पा रही थी कि होता क्या ना, जब जैसे हमारे चैनल पर सब लोग कहते हैं दीदी आप जो भी बोलती हैं ना दिल से बोलती हैं, आपकी बात समझ आती। बस वही बात है, जब चीज़ें नहीं समझ पा रही थी मैं तो कि वो क्या कह रही हैं। अच्छा हिंदी में बोलती तो शायद मैं समझ भी लेती, तो उसका तो कोई फ़ायदा जो है लाभ हुआ नहीं। फिर मैंने एक दो लोगों से पूछा, फिर हमारे गुरुजी जो हैं वही हैं इस समय, वहीं के वासी ही हैं वो। अब तो है तो उत्तर प्रदेश के, लेकिन वासी वहीं के हो गए। ये ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार से पीछे ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक और ये दीपक है, इनका भी हम ऐसे ही कर लेंगे सेम। तो मैं दोनों को साथ में जला दूंगी, तो इनका भी मैं सेम ऐसे ही कर दूंगी। दिखाऊंगी आपको सब कुछ, ऐसा नहीं कि नहीं कोई चीज़ नहीं दिखाऊंगी। तो ये देखें, सीधा हमें जो है वो चंदन लगाना है। और देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और व्यक्ति इतनी चीज़ें हैं सीखने के लिए कि पूरे जीवन सीखता रहता है और वो सीख नहीं पाता। तो ये जो चीज़ है ना, ये मैं भी सीख ही रही हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश तरफ भाई बहनें जो है वो कम जानते होंगे इस चीज़ को। सो आशा करती हूँ कि इसके बाद जो है वो सब जान जाएंगे। अच्छा पीछे भी गजराज जी बने हुए हैं। चलिए ये हो गया। अब बस इसी तरीके से हम यहाँ भी जो है वो हल्दी माता लक्ष्मी जी को चरणों में, गजराज जी को। मेरी उंगलियां थोड़ी सी बड़ी हैं, सो आप लोग समझ रहे होंगे, जो हल्दी कुमकुम में थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा लग जाता है। ऐसे ऐसे और ये ऊपर। अब इसी तरीके से हम कुमकुम लगाएंगे माता लक्ष्मी जी को, फिर चरणों में। अब इकट्ठा लगा दूँगी गजराज जी को। अच्छा याद दिला दिया, मैं भूल ही जाती नहीं तो। और यहाँ पर अगर ये दीपक को, हाँ एक चीज़ इसमें मैं बताती हूँ, भूल गई, मैं आपको बता देती हूँ। इस दीपक को आप एज ए अखंड ज्योत जला सकते हैं, 12 महीने जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रवार गुरुवार को जला सकते हैं, नवरात्रि में जला सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है ये। सो कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी जला सकते हैं। अब ऐसे ही हम पीछे की तरफ करेंगे, बिल्कुल सेम इसी विधि से। पहले हल्दी लगाएंगे माता लक्ष्मी जी को, फिर जो है गजराज जी को और माता लक्ष्मी के चरणों में। मैं इस दीपक को एक बहुत ही पावन पर्व पर लगा रही हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस पर्व पर लगा रही हूँ और आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है या नहीं भी किया, तो ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद देखिए। अब मैंने आपको थाली दिखा दी थी, ये दीपक हम रखते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको थाली में दिखाती हूँ कि अब हमें थाली में क्या करना है। ये देखिए ऐसे थाली में भी हम जो है वो थोड़ा सा हल्दी लगा देंगे, जैसे यहाँ लगा दी, और फिर यहाँ लगा दी, फिर यहाँ लगा दी। ऐसे ही कुमकुम लगानी है, थोड़ी यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अब हम जो है वो चावल डालेंगे। जी हाँ, विधियाँ बहुत हैं इसकी, कोई छोटी मोटी विधि नहीं है, बड़ी बड़ी विधियाँ हैं और बहुत विधि हैं। सो इसमें हम जो है वो चावल भरेंगे ऐसे।
कोरा नहीं रखना है, कहने का मतलब। चावल पूजा वाला लीजिएगा, टूटा हुआ चावल मत लीजिएगा, पूजा वाला चावल लीजिएगा जो पूजा में प्रयोग होता है। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि दीदी कोई कह रहा था पूजा में अलग चावल यूज़ होते हैं। हाँ जी, तो वो यही चावल यूज़ होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इस दीपक को डायरेक्ट ज़मीन में रख के नहीं प्रज्वलित करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चावल को सफ़ेद नहीं छोड़ना है, हल्दी और कुमकुम जो है वो फिर लगानी है। जी हाँ, उसके बाद हम ये प्लेट रखेंगे, इस प्लेट पे भी हम जो है वो हल्दी और कुमकुम बनाएंगे। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्वास्तिक तो वैसे भी शुभता का चिन्ह होता है। सो आप स्वास्तिक बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते तो आप सिर्फ बिंदियाँ रख दीजिए, उतना ही सफिशिएंट है। और मेरे हाथ इस समय कायदे के लाल पीले हरे नीले हो गए। और इस तरीके से हम ये प्लेट रख देंगे। क्योंकि मेरे पास इस टाइप की एक ही प्लेट है, तो ये जो मेन दीपक है वो हम इसमें रख देंगे। आप यहाँ पे भी थोड़े से चावल जो है वो छिड़क दें ऐसे, ठीक है। और यही दीपक हम यहाँ साइड में यहाँ भी रख देंगे बगल में, क्योंकि वो मेरे पास एक ही प्लेट है, तो डायरेक्ट ज़मीन में नहीं रखते। तो यहाँ तो आपको एक थाली मिल जा रही है, फिर पान के पत्ते हैं, केले के पत्ते हैं, चावल है, प्लेट है उसके बाद। लेकिन ये दीपक का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसमें और क्या करना है। तो हमें अब इसमें भरना है, आप तेल घी जिससे भी जलाना चाहें जला सकते हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। इस तरीके से, ठीक है। मैं थोड़ा कम कम डाल रही हूँ अभी, बाद में मैं इसे और भर लूँगी ऐसे। बाती इसमें 2 लगेंगी, मतलब सिंगल बाती का दिया नहीं जलता है, डबल का जलता है। तो ये जो बाती मैं बनाई हूँ ये भी डबल है, सिंगल नहीं है। मैंने इन्हें घर में तैयार किया, चूँकि मुझे इसे 5 दिन लगातार जलाना है, इसलिए मैंने इसे पहले ही थोड़ा उतना तैयार कर लिया था कि ये 5 दिन जो है वो आसानी से चल जाए। कोशिश करके बाती को भी थोड़ा सा आप रंग लें, सफ़ेद नहीं प्रयोग करना है, हल्का सा इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बाती सफ़ेद है, सफ़ेद ही रहती है कपास तो वैसे भी, इसमें एक बाती जो है वो कपास की ही जलेगी, ये ध्यान रखिएगा। वैसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कलावा, तो देखिए कलावा नहीं, हमें बिल्कुल शुद्ध कपास की बाती लगानी चाहिए। सो इस तरीके से, ठीक है। अब हम दूसरी बाती इसी तरीके से दूसरे दीपक में भी लगा देंगे, पूरी विधि के साथ, कहीं कोई कमी ना रहे, विधि में कमी ना रहे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। छोटी मोटी कमी देखिए बिल्कुल हो सकती है, मैंने आपको बताया, चूँकि मैं वहाँ पली बड़ी नहीं हूँ, परंपराओं में बहुत परिवर्तन आता है। और इस तरीके से अब हम जो है अपने दीपक को जो है, इनको भोग भी दिखाया जाता है, तो पंचमेवा मैंने यहीं रख दी है। सो हम भोग दिखाएंगे। और इन दीपकों को अब हमें कुछ नहीं करना है, प्रज्वलित करना है, दीप जला देना है, फिर धूप दिखा देनी है, दीपक दिखा देनी है और प्रणाम कर लेना है कि माता लक्ष्मी हमेशा जो है वो ऐसे ही हमारे घर में कृपा करे रहे। तो ये है टोटल इस तरीके का इसका व्यू जो आप देख रहे हैं। और अभी चूँकि मैं इन दीपकों को नहीं जला रही हूँ कि इसके तुरंत बाद मुझे प्राण प्रतिष्ठा करनी है राधा कृष्ण जी की। सो ये दीपक जलने के बाद कैसे लगता है, अगर आप ये देखना चाहते हैं और आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया है यूट्यूब पर, तो आप मुझे ज्वाइन ज़रूर कर लें, उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा। और इसकी विधि लगभग यही है, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, सो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे साउथ के जो भाई बहन हैं वो वैसे मुझ पर बहुत प्रसन्न रहते हैं, नाराज़ तो नहीं होते, लेकिन वो कभी कभी होता है ना कि रहता है कि देखो इन्होंने ये चीज़ अच्छे से नहीं की, ये हमारे यहाँ की। तो उसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, कोई सफाई नहीं दूंगी, इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं वहाँ की परंपरा में पली बड़ी नहीं हूँ और चीज़ सीख के कर रही हूँ। और मेरा मानना ये है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को शुरू करता है तो शुरुआत में कठिनाइयाँ आती हैं और चीज़ें उल्टी सीधी भी होती हैं, लेकिन धीमे धीमे वो व्यक्ति उन चीज़ों में पारंगत हो जाता है। तो मैं भी अगली बार से, चूँकि आज तो जो है वो शुक्रवार का दिन है, 16 तारीख है, आज हम अपने राधा कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में जला रहे हैं, क्योंकि ये भी मेरे मायके से ही आए थे, मेरी बहन ने मुझे दिए थे गिफ्ट में, तो ये भी इसी तरीके से मेरे पास आए हुए हैं। और मेरा बड़ा मन था इनको जलाने का, फ्री मौका देख के हम लोग थोड़ा सा सद गए। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, आपकी बहन ने भेजा था, आज उसका सदुपयोग हो रहा है। सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छा चलिए, गौरी जी तो आपको भी धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ, और बकिया चूँकि प्रभु का आगमन हमारे यहाँ हो गया है, आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हाँ, उस अवसर पर भी लोगों को
बधाई देना चाहूँगा और सहयोग चाहूँगा। और कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा मांगेंगे। उसके लिए क्षमा मांगेंगे, और है कि नहीं, दिल में नहीं लेना है, उसके लिए क्षमा मांग लेंगे। तो दोस्तों बस इसको मैंने, बस ये जो विधि है इतनी ही है, हो सकता है इससे भाई थोड़ी सी और ज़्यादा हो, इससे थोड़ा और कम हो, तो जो भी है बकाया कि जो एक सामान्य सी विधि है जो सामान्य रूप पे होता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया एकदम हिंदी भाषा में। ये वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारे हैं लेकिन हिंदी में नहीं है, मैंने इसे हिंदी में शेयर कर दिया। मेरे को हंसी आ रही है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलें। और मैं अभी प्राण प्रतिष्ठा करते समय से प्रज्वलित करूंगी, तो अगर आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो इसी की होगी। तो मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।